जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। चलिए आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आ चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आईटीआई की जो एडमिशन है वो यहाँ पे प्रारंभ हो गए। वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं वो जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो में। उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। तो हम पूरी आपको बताने वाले हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पे जिन आवेदकों ने 10वीं पास कर ली है या जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की है, वो यदि आईटीआई करना चाहते हैं तो वो आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी जो एडमिशन की जो डेट है वो मई माह से यहाँ पर प्रारंभ होने वाली, इसी महीने में प्रारंभ हो गई है। और आप लोग पूरे इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको क्या क्या जानकारी आपके पास होना नहीं पाई रही, ताकि आप लोगों को जो जो आपकी मन चाहिए ट्रेड है वो आपको मिल सके और आप लोगों का अच्छी ट्रेड में सिलेक्शन हो सके। पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप स्किप न कर वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को जानकारी यहाँ से स्पष्ट रूप से मिल सके। चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश शासन है, तकनीक शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग कौशल विकास संचालय, इन्होंने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नहीं, इसकी जो रूल बुक वो है जारी कर दिए। अब जो एडमिशन आपके होने वाले हैं 2017-2023 से आपके रहेंगे 23-24 में, वो यहाँ पे प्रारंभ कर दिए। अब इसमें आपका एनसीबीटी रहेगा, एससीबीटी आपका यहाँ पर रहने वाला है प्रवेश में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लोग इनकी जो डेट रहने वाली, तो आवेदकों द्वारा एमपी ऑनलाइन में जो आवेदक रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, या रजिस्ट्रेशन त्रुटि सुधार करेंगे, तो उनकी जो डेट रहने वाली 21 मई से, यानी 21 मई से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो 10वीं वाले जिनका रिजल्ट आ चुका है या जिनका आने वाला रिजल्ट, वो बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो 21 मई के जो रजिस्ट्रेशन वो प्रारंभ हो जाएंगे। और कब तक चलने वाले हैं, तो ये चलने वाले हैं 11 जून तक, यानी 11 जून तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें आपसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ त्रुटि हो जाती है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये उसकी डेट रहने वाली 21 से 11 मई तक। फिर नेक्स्ट है आपको, फिर आप जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा अपना राउंड, यानी आपको इसमें इसमें क्रम होते हैं, उन क्रमों को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर क्रमों को तो हम सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ पर देखिए संस्थाओं में यहाँ पर क्या है, मान लो आपको आपका जिन 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 आवेदकों का स्कोर ज़्यादा है उनको यहाँ पे अलग अलग क्रम चयन करना पड़ेंगे। तो जो प्रथम जो क्रम रहेगा या उनकी जो क्रम अनुसार डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 आपका जून से यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाकर 25 जून तक ही चलने वाला है, ठीक है। यानी आपको जो प्राथमिक चयन करना पड़ेगा, भाई मुझे पहले कौन सी आईटी लेना है, फिर मुझे सेकंड में कौन सी आईटी में एडमिशन लेना है, फिर तीसरे में कौन सी लेना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे आप लोग क्रम सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आपका फिर यहाँ पर जो प्रथम चरण आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। प्रथम चरण जो आपको पोर्टल पर दर्शाया जाएगा, वो आपका अलग अलग उसकी डेट आएंगी कि पहला चरण वो कब से चलने वाला है, किन अभ्यर्थी को नाम आएगा, उनको फिर एडमिशन होना है, फिर दूसरे चरण में कौन का नाम आ रहा है उनका फिर एडमिशन होना है, ठीक है। तो ये पूरा फिर स्टेप बाय स्टेप जो डेट भी आएगी उसकी, और पोर्टल पे भी डेट दिखेगी, तो आप लोग वहाँ से भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये करना है। फिर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है कि हमें कौन सी आईटी में एडमिशन लेना है, किस स्टेट में हमको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। अब इसके पास आप देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपका जो फीस लगने वाली है, तो आपकी फीस इसमें ओनली लगेगी 60 रुपये, ठीक है। आपकी भाई 50 रुपये वो लगेंगे, और बाकी 15 रुपये आपके पोर्टल चार्ज लगता है, ठीक है। 65 रुपये होते हैं, तो आपके वो ऑनलाइन आपका ये लगने वाला, ठीक है। इसके पश्चात इसमें आपका जो आप एडमिशन लोगे, चाहे आप प्राइवेट आईटी में लें चाहे गवर्नमेंट में, दोनों के लिए यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रारंभ हो गए, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर जो मैंने बता दिया, आपका जो 65 रुपये लगने वाले टोटल, जैसे 15 रुपये रहेंगे आपके पोर्टल के, बाकी 50 रुपये आपके चॉइस लगने वाले, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेट बैंकिंग है, आप स्वयं यदि फॉर्म भरेंगे तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपको मैंने बता दिया आप लोगों को। और अब इसका जो सिलेक्शन होना वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरह आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको क्या क्या है, कौन सी आईटी डालनी है, किस तरह आपको प्राथमिक क्रम चुनना है। कुछ लोग क्या है प्राथमिकता क्रम चुनने में गलत कर देते हैं, तो उनको जो आईटी वो नहीं मिल पाती है जो उनको आईटी चाहिए, ठीक है, वो उसमें रहता है। और इसके बाद आप लोग इनमें जो इसमें जो सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो 10वीं की अंक सूची रहेगी, 10वीं की अंक सूची के आधार पर आप लोगों के यहाँ पर मेरिट में नाम आने वाला है। जिन आवेदकों को, जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पर नंबर अच्छे रहेंगे 10वीं में, उस आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। और मनचाही ट्रेड में इसके लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका स्थायी जाति वो होना चाहिए कि आपका, ठीक है, जाति, और आपका जाति प्रमाण पत्र वो आपका होना चाहिए। यदि आप लोग विकलांग में आते हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और बाकी अन्य जो प्रमाण पत्र होते हैं वो आपके पास होना अनिवार्य था, ठीक है। और बाकी आप लोगों का जब आपका नाम आ जाता है तो आपको आईटी में जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो पूरा हम बताएंगे प्रोसेस, आप आगे पूरी अभी प्रोसेस बताने वाले, ठीक है। बाकी ये प्रवेश की मैंने बता दिया आप लोगों को, ये होने वाला। बाकी मैं आपको मैं इस पर बता दूंगा, इसकी जो हम लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके इसकी लिंक को देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ है और आप लोगों को पूरा मिल जाएगा।
तो इसके जो रैंक देखो मैं बता देता हूँ, इसके जो रन आपको राउंड चलते हैं, प्रथम राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। इसके बाद सीएलसी राउंड चलता है, फिर चलता है पहले आओ पहले पाओ, पूरा इसमें राउंड चलता है। और कुछ इसमें ऐसी ट्रेड रहने वाली हैं जो कक्षा 8वीं के अनुसार यहाँ पे प्रवेश होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे यहाँ से रहेंगे आप लोग, कारपेंटर रहेगी, ड्रेस मेकिंग रहेगी, मेंसन रहेगी, स्विचिंग टेक्नोलॉजी रहेगी, पेंटर रहेगी, जनरल व्यवसाय रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहने वाली हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन मतलब 8वीं के आधार पर यहाँ पे किया जाना, ठीक है। बाकी जिस जिस ITI में ट्रेड होंगी उसमें उनका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर जो प्राइवेट की भी प्रोसेस वो रहने वाली, जो गवर्नमेंट की प्रोसेस रहती है वही कोई प्राइवेट ITI यहाँ पे रहती है, और प्राइवेट ITI उनके हिसाब से जितने वो वहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रहने वाला है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आप ITI में आप लोग एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, कम से कम आपको ITI में यदि आपको पेपर देना है, एग्जाम देना, तो उसके लिए आपको 80% आपका जो प्रेजेंट है उपस्थिति वो आपका ITI में होना अनिवार्य है, तभी आप लोग एग्जाम बैठ सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि इससे कम होती तो आप लोग एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो सकते। इसमें आप ITI में एडमिशन लेते हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे आपको यदि आप 10 दिन तक लगातार रहते हैं, ठीक है, नहीं किसी आपको बिना सूचना दिए, तो आप लोगों का जो नाम है वो आप काट दिया जाएगा संस्था, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है तो मैं बता दूं आप लोगों को। और आपकी जो यहाँ पे फीस लगने वाली है, देखो फीस के अंदर बता दिया कि प्रवेश शुल्क रहेगी वो 4850 यहाँ पे प्रत्येक आवेदक से यहाँ पर ली जाएगी 1 वर्ष की, ठीक है, प्रति वर्ष की। यदि 2 वर्ष वाला मान लो 1 वर्ष का कोपा हुआ या बिल्डर उसके लिए ये रहेगी, लेकिन यदि 2 वर्ष का रहा तो उसके लिए आपके ठीक है ना 4800 के आपके दूनी हो जाएंगे, तो ये 5000 10,000 के आसपास यहाँ पर होने वाले, ठीक है। तो ये तो उनका प्रवेश शुल्क आपकी रहने वाली है, ठीक है। और बाकी आप लोग देख लो परसेंट, और आयुषी में आप सब जानते हैं कि कम से कम 14 और अधिक से अधिक आपकी वो जो भी कोई लिमिट, अधिक का कोई लिमिट नहीं, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया। इसके पश्चात यहाँ पे देख लो संस्थाओं में जो सीटें हैं वो आपको उनकी वेबसाइट पर सीटें दर्शा दी जाएंगी सीटें, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी जो SC ST वाले हैं जिनको जो आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण यहाँ पर मिलने। अब यहाँ पर देख लो आप लोगों को जो SC वाले बच्चे हैं, ST वाले बच्चे हैं, या OBC वाले बच्चे हैं, या जनरल वाले बच्चे, उनको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट रहेंगे, आवेदक रहेंगे, उनको MP टास्क के पोर्टल होता है उसके तहत यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। या जो SC वाले बच्चे हैं उनको भी MP टास्क के तहत यहाँ पर दी जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन रहती है कि आपका जो आपने ITI में जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग 75% से अधिक है आप लोगों की उपस्थिति, तो आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और जो इसके पश्चात जो रहेंगे आवेदक कौन से, जनरल वाले आवेदक रहेंगे जिनके माता पिता के पास आपका जहाँ पे जिनके माता पिता के पास आपका श्रमिक कार्ड है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये दिया जाएगा। और उनके माता पिता की 1,20,000 से जो आय वो कम होनी चाहिए, ठीक है, अधिक ना हो। तो उनको यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है, जो स्कॉलरशिप आती है वो आपको अकाउंट में आपके आ जाती है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर देख लो हम पूरी आपको जानकारी देंगे स्पष्ट रूप से। और यहाँ पर जो आपकी मेरिट यहाँ पर जो फीस लगने वाली उसमें, तो यहाँ पर 125 रुपये की आपकी मतलब जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं ITI में, फिर उनको यहाँ पे एक मेरिट पेपर होता है, उनका एग्जाम होता है। उस एग्जाम में मतलब पूरा महीने का एग्जाम मतलब पेपर होता है जिसमें उसके 12 महीने नहीं पढ़ता है, तो हर महीने उसको 125 रुपये प्रति मेरिट छात्रवृत्ति मिलती है। जिस भी मान लो कोपा क्लास है उसके किसी एक स्टूडेंट के नंबर यदि ज़्यादा आते हैं मेरिट टेस्ट में, तो उस स्टूडेंट के यहाँ पर मतलब जो 120 रुपये 125 रुपये यहाँ पर मिलती हैं प्रति महीने के हिसाब से, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको मेरिट छात्रवृत्ति यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे आपका एक और पॉइंट देख लो, आपका यहाँ पर जो आपको 250 रुपये यहाँ पे लिए जाते हैं आपसे, उसी जो आपकी फीस रहती है 4,800 के आसपास जो फीस है आपकी छात्रवृत्ति, तो मतलब जो फीस रहेगी आपकी एडमिशन फीस, उसमें ही आपके ये 250 रुपये काउंट होते हैं। ये होती है आपकी कौशल मनी कहा जाता है इसको। यदि आप लोग ITI में करते हैं और आपसे कोई भी सामान टूट जाता है तो उसकी जो आपको पैसे देना पड़ते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग नहीं, आपका कोई भी सामान नहीं टूटता है ITI में आपके द्वारा, तो आपको जो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं राशि, ठीक है, वापस मिल जाते हैं। और यदि आप लोग बीच में नाम कटवा लेते हैं तो आप लोगों के जो 250 रुपये आपको ये वापस यहाँ पर नहीं मिलते, ठीक है। तो ये पूरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात आपका जो प्रश्न छात्र रहेगा वो समाप्ति 3 वर्ष तक यदि राशि वापस नहीं ली, यदि ये मान लो क्या होता है कि आप लोगों ने ये 250 रुपये वापस नहीं लिए 3 वर्ष तक समाप्त, तो आप लोगों को ये फिर आप ये मतलब सरकार के उसमें चली जाती है साथ में, फिर आपको ये नहीं मिलती, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर देख लो, और हम पूरा आपको बताने वाले हैं ताकि आप लोग जानकारी वो मेन में जो इस जानकारी वो मिल सके। और यहाँ पर परीक्षा के लिए आपको 80% आपका होना अनिवार्य है, तभी आप लोग जो वार्षिक परीक्षा होती है, CBT परीक्षा होती है, उसमें आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको 60% थ्योरी में और 33% आपको यहाँ पर अंक यहाँ पर लाना पड़ते हैं।
उसमें ही आपकी जो परीक्षा शुल्क रहती है उसी में रहती है 4800 के आसपास में, आपको 500 रुपये रहती है प्रति वर्ष के हिसाब से परीक्षा शुल्क, और बाकी 2 साल का फिर 1000 रुपये रहने वाली है। ठीक है, तो ये जहाँ पे छात्रावास की सुविधा होती है आवेदकों को, वहाँ पे यहाँ पे छात्रावास आपको दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे देख लो, अब आपका मान लो यदि आप लोग आईटी ही पढ़ते हैं और आपको चाहिए अवकाश, ठीक है, तो यहाँ पे अवकाश आपको 3-4 दिन की मिलती है। मतलब कैसे मिलती है 3-4 प्रकार से, तो एक तो मिलता है आपको 12 दिवस की मिलती है, जिसे बोलते हैं आकस्मिक अवकाश। मतलब होता है कि आपको एक दिन की छुट्टी लेनी है, फिर दूसरे दिन की लेनी है, ठीक है। तो आप लोग ये आवेदन आपको मतलब साल भर का 12 दिन का यहाँ पे दिया जाता है, 1 साल वालों के लिए, और 2 साल वालों के लिए 24 दिन का, ठीक है। और दूसरा होता है चिकित्सा अवकाश, जिसे बोलते हैं मेडिकल। तो मेडिकल होता है आपका 2 प्रकार से, एक होता है 15 दिन का मेडिकल, एक होता है 21 दिन का मेडिकल, ठीक है। तो आप लोग कहीं हो सकता है बीमार हो जाते हैं कभी, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो आप लोगों को वहाँ पे ये मेडिकल लगा देंगे, तो आपकी जो प्रेजेंट है वो आपकी काउंट आप हो जाएगी। इसके पश्चात आपको एक दिया जाता है यहाँ पर 15 दिन का अकल से, ठीक है ना। एक रहेगा आपको ये चिकित्सा, जिसमें 15 और 21 दिन का रहेगा। एक रहेगा विशेष अवकाश बोला जाता है, यानी ये रहता है कि मान लो किसी कारण से आपको ये भी लग जाते हैं आपके और आप बीमार रहते हैं, तो आपको अगलती दिया जाता है प्राचार्य के द्वारा 15 दिन का अवकाश 1 साल वालों के लिए, और जो 2 साल की ट्रेड रहेगी उनके लिए यहाँ पर 30 दिन का यहाँ पर बढ़ाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आपको मिल जाती सुविधा, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे देख लो, आपको जो प्रमाण पत्र है, आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बताना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। आपका जो आय होगा वो आपको न्यू बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ना कि आप लोग पुराने लेके जाएं, और जब एडमिशन समय जाएं आप लोग, तो आप लोगों को वहाँ पे जो टीसी है वो आपको देनी पड़ती है। टीसी है आपका मूल निवासी जाति, ठीक है, ये पूरा आपको वहाँ पर देना पड़ता है, पूरा आपको बताना पड़ता है। और यहाँ पे देख लो, ये पूरा फॉर्म रहेगा, यदि आप लोग को आवेदन फॉर्म भरेगा, इस तरह आपको फॉर्म भरना होगा, ये आप लोग पूरा देख लें क्या क्या आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन भरनी है पूरी, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और कौन कौन ट्रेड है देखो यहाँ पे, आप देख लो आपका कौन कौन ट्रेड है, उसमें क्या क्या योग्यता चाहिए पड़ती है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, मान लो जो रहेगा इलेक्ट्रीशियन, तो आपका इसमें टोटल 20 सीटर रहती हैं, ठीक है। इसका जो कोड ये रहता है, ये 2 वर्ष रहता है, जिसमें 10वीं किया वो इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। और साथ में विज्ञान गणित के साथ होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो ये सभी ट्रेडों के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ट्रेड के लिए क्या क्या इसमें योग्यता इसमें आपको चाहिए पड़ती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूरा दिया सभी ट्रेडों का, स्टेप बाय स्टेप दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे भी दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। और मूल निवासी, तो सभी के यहाँ फॉर्मेट दिए हैं। तो आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आप लोग समझाऊं कि जो ITM है वो एडमिशन प्रारंभ हो गए 20 मई से। तो आप लोग ITM एडमिशन के लिए जाएं और अपना एडमिशन करवाएं। और यदि आप IT करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है, प्राइवेट कंपनी जॉब मिल जाती है, तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, तो ही कर सकते हैं। इसका IT की मेन उद्देश्य है कि आपको कौशल है, आप लोग चाहें तो रोजगार कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी जॉब कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।